जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो सा है वो टॉपिक डिस्कस किया था कॉम्बिनेशनल लॉजिक के अंदर एडर, हाफ एडर, फुल एडर। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले आपके पास है पैरेलल बाइनरी एडर। देखिए, पैरेलल का मतलब होता है मतवाजी, एक दूसरे के मतवाजी बिल्कुल काम कर रहा हो उसको हम पैरेलल बोलते हैं। और बाइनरी आपके पास नंबर्स को, उन नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो आपके पास क्या बनता है, पैरेलल बाइनरी एडर्स बन जाता है। जब आपके पास दो बाइनरी नंबर्स होते हैं कोई भी, तो उसको हमने ऐड करना है, तो उसको ऐड करने के लिए हमारे पास जो है वो फुल एडर का होना ज़रूरी है, ताकि हम एक बिट को जो सा है वो उसमें ऐड करवा सके। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे पास दो बिट्स आती हैं, दोनों की दोनों ऑन है, 1 1 आती है, तो उसमें आपके पास सम भी आएगा और कैरी भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपके पास जब कैरी आएगा तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए उसको हम ऐड करवाएंगे, तो इस सिलसिले में हमारे पास जो है वो फुल एडर होगा। इसकी एग्जांपल जो है ना वो फर्दर आगे जाके देता हूँ। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी दो नंबर्स को, जो बाइनरी नंबर्स को आप लोग ऐड कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास फुल एडर जो सा है वो रिक्वायर्ड होता है एक बिट के लिए। इसी तरह से अगर आप लोग जो सा है वो 4 बिट नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तब आपके पास 4 एडर्स जो से ना वो इस्तेमाल होंगे। 2 बिट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 बिट नंबर ऐड कर रहे हैं, तब आपके पास जो है वो 2 एडर जो से ना वो ज़रूरी होंगे। अगर आपके पास 8 बिट है तो 8 एडर जो से हैं वो आपके लिए इस्तेमाल होंगे। इस वक्त देखें कि हमें पता है कि जब हम फुल एडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास इनपुट के कम्बिनेशन कितने होंगे। तो उसमें इनपुट के है 3 कम्बिनेशन होंगे, जो हम एक तो 2 वेरिएबल्स जो आपके पास नंबर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा इनपुट जो होगा वो सी इन होगा। इसी तरह से हमारे पास जो है वो 2 आउटपुट्स निकलेंगी, एक सम के लिए और एक कैरी के लिए। अब फर्स्ट टाइम जब आपके पास कोई भी कॉम्बिनेशन लिया जाएगा उसमें आपके पास सी इन नहीं होगा, सी इन की वैल्यू मौजूद नहीं होगी, तो उस सिलसिले में हम जो है वो 0 कंसीडर कर लेते हैं। और 0 बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है, ग्राउंडेड कहलाता है। तो ये जो 0 होगा वो आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन के ऊपर मौजूद होगा। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये क्या है, मैं आगे डिस्कस करता हूँ आपके पास। यहाँ पे देखें, एक पैरेलल बाइनरी एडर की एग्जांपल दी गई है। हमारे पास 2 बिट्स मौजूद हैं, 2 बिट नंबर्स, ठीक है। उनमें आपके पास एक नंबर को A1 A2 से रिप्रेजेंट दिया गया है और दूसरे को B1 B2 से रिप्रेजेंट दिया गया है। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि A1 को हम B1 में ऐड करेंगे तो वो आपके पास सम आएगा, उसको हम रिप्रेजेंटेशन देंगे सिग्मा 1 के साथ। जो भी आपके पास जिस नंबर पे की पोजीशन के ऊपर मौजूद है उसको हम पोजीशन दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पास कैरी निकल सकता है, कैरी आपके पास 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। जो भी आपके पास कैरी होगा इसके लिए वो सी इन आ जाएगा। अब यहाँ पे एडर की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास A1 है, B1 है, ठीक है, जो A और B को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पास यहाँ पे आ सकता है। इस जगह पे आपके पास सी इन की कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, क्योंकि इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर जो है वो कोई भी एडर मौजूद नहीं है। तो यहाँ से हम ग्राउंडेड लेंगे, ग्राउंडेड में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0 की आएगी। तो जो आपके पास राइट हैंड साइड पे कोई भी वैल्यू होती है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनती है, और लेफ्ट साइड के आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाएगी अगर मैं पैरेलली इसको देख रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन है, कोई भी कॉम्बिनेशन है, उसका सम आएगा, उसको सिग्मा 1 से किया जाएगा, और इसका जो भी कैरी होगा वो अगले एडर की तरफ मूव कर जाएगा। और जो अगला एडर होगा वो आपके पास बेसिकली उसकी हायर बिट होगी। यहाँ पे लोअर बिट है, यहाँ पे हायर बिट होगी। इसी तरह से अगर आगे कोई नंबर्स हैं तो उसके लिए भी उनकी हायर बिट्स आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास पैरेलल बाइनरी एडर्स का हम इस तरह से इसका जो है ना वो डायग्राम बना सकते हैं। इस फिंगर के अंदर उसने बताया है कि आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, 2 नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय A1 एंड B2। ये वाले 2 नंबर A1
एंड B1, इसी तरह से A2 और B2। ये रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट बाइनरी के लिए और दूसरी हायर ऑर्डर बिट के लिए A2 B2। सिग्मा यूज किया जा रहा है सम के लिए, क्योंकि आपके पास जो है वो यहाँ से सिग्मा 1 निकलेगा, फिर यहाँ से सिग्मा 2, आगे आपके पास कोई नंबर मौजूद नहीं है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली जो सा है वो सिग्मा 3 पे जाएगा और वो एंड हो जाएगा आपका। क्योंकि ये हमारे पास जो सा है वो 2 बिट का नंबर है, इसलिए हमें 2 फुल एडर हमारे पास जो सा है ना वो मौजूद है। फुल एडर क्यों? क्योंकि हर एक के लिए 3 इनपुट्स इस्तेमाल की जा रही हैं। यहाँ पे भी 3 इनपुट इस्तेमाल की है, 2 आउटपुट निकली है। यहाँ पे भी 3 इनपुट्स इस्तेमाल की है, 2 आउटपुट निकली है। तो इसलिए हम इसको फुल एडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल दी है। अब इस एग्जांपल में आपके पास जो सा है वो बेसिकली नंबर्स दिए गए हैं। जैसे ये 101 नंबर है आपके पास एक, और हमने उसको ऐड करना है 011। ये बेसिकली आपके पास 3 बिट पैरेलल एडर है, तो इसलिए हम जो सा है वो 3 फुल एडर जो है ना वो इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं जी। सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं तो 101, इसके नीचे 011 आपके पास जो है वो आ जाता है। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 और इसके लिए सिग्निफिकेंट बिट 1, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे दी है 11। अब बात रहेगी है सी इन क्या आएगा। तो सी इन मैंने लास्ट में स्लाइड में आपको बताया था कि यहाँ पे इस वक्त 0 का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो अब इसमें 11 को ऐड करेंगे तो आपके पास सम आएगा 0 और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा 0, और यहाँ पे भी 0 है, 0 0 का सम करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे सिग्मा 0 आ रहा है और यहाँ से कैरी जो है वो आपके पास 1 निकल रहा है, जो नेक्स्ट एडर के लिए सी इन होगा। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना है वो 0 1 1 बना है। 1, ये 0 कहाँ से आया, ये वैल्यू, ये 1 कहाँ से आया है, हायर बिट वैल्यू इसके लिए, और ये आपके पास क्या है इस वक्त यहाँ से 1 आपके पास आ रहा है, तो ये आएगा 0 1 1। अब हम इसको सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो 0 1 आपके पास फिलहाल सम आया है आपके पास 1। अब यहाँ पे भी आपके पास 1 मौजूद है, 1 को 1 में सम करेंगे तो आपके पास जो है वो 0 आ जाएगा। 0 आने के बाद एक कैरी जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये कैरी अगेन यहाँ पे आपके पास सी इनके अंदर जा रहा है। अब लास्ट जो आपके पास कॉम्बिनेशन है वो 1 ये वाला, 0 ये वाला, और यहाँ पे आपके पास सी इन में 1 आ रहा है। अब इनको ऐड करते हैं 1 0 0 0 1 सॉरी 1 0 1 और 1 1 0, ठीक है। 0 यहाँ पे है और यहाँ से इसको कैरी निकल गया, तो यहाँ पर हमारा ये प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास हायर बिट मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है 4 बिट पैरेलल एडर की, ठीक है। तो 4 बिट है तो आपके पास सेम सिनेरियो है वही कि आपने 4 फुल एडर यूज कर लेने हैं, ठीक है। बाकी इसमें कोई इतना टफ नहीं आ रहा। यहाँ पे आपके पास देखें कि C4 जा रहा है। C4 इसने क्यों निकाला हुआ है, क्योंकि अगर आपके पास कोई नई बिट आ रही है, हायर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ रही है, तब इसके पास जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे जो है वो तुम्हारा 4 बिट पैरेलल एडर बन रहा है। ये बेसिकली इसका लॉजिकल सिंबल्स है 4 बिट पैरेलल एडर का। यहाँ पे बाइनरी नंबर्स जितने भी ए के कॉम्बिनेशंस आपके पास बन रहे हैं, बी के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, और एक आपके पास इनपुट कैरी आ रहा है, और ये आपके पास सम के लिए, और ये आपके पास जो है वो C4 कैरी आउट के लिए। तो ये आपके पास लॉजिकल सिंबल है 4 बिट पैरेलल एडर का। ये आपके पास 8 बिट एडर है, लॉजिकल सिंबल है आपके पास। अगर 8 बिट करना है तो आप सेम जो है वो हम 8 बिट फुल एडर जो है ना वो ले लेंगे, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके अंदर 4 बिट एडर जो है ना वो 2 ले लें, ठीक है। तब भी हमारे पास ये जो है वो सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है जी आपके पास सब्ट्रैक्टर। जैसे हमने एडर के बारे में पढ़ा था कि एडर में आपके पास जो है वो हाफ एडर है और फुल एडर है, इसी तरह से सब्ट्रैक्टर में आपके पास जो है वो सब्ट्रैक्टर है और फुल सब्ट्रैक्टर होगा। थोड़ा सा सिमिलर है इसमें, लेकिन कुछ फर्क इसमें आ जाता है। फर्क क्या आता है कि हम कैरी की जगह पे हमें यहाँ पे बोरो लेने पड़ता है एक तो, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कंप्लीमेंट लेना पड़ता है सब्ट्राहेंड का। सब्ट्राहेंड क्या है,
जिन वैल्यू से वैल्यू निकाली जा रही है, ठीक है, जो वैल्यू निकल रही है वो आपका सबट्राहेंड कहलाता है। उस सबट्राहेंड का हम क्या लेंगे, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट लेने के बाद जो आपके पास माइन्यूट होगा, माइन्यूट के अंदर हमने उसको ऐड करवा देना है। तो ये यहाँ से आपके पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं होती, तो इसलिए हमें जो है ना ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए जो आपके पास याद रखिएगा कि जो सबट्राहेंड होंगे उसका हम कंप्लीमेंट ले लेंगे। कंप्लीमेंट एक मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। कंप्लीमेंट लेंगे, कंप्लीमेंट लेने के बाद माइन्यूट के अंदर इसको ऐड कर लेंगे। तो वैसे अगर हम देखें तो हम इसको जो है ना वो डायरेक्ट मेथड लेते हैं कि अगर 5 में से हमने 2 निकालना है तो 5 - 2 कर देंगे तो आपके पास आंसर जो है ना वो 3 आ जाता है। लेकिन कंप्यूटर बेसिकली आपके पास इस वर्क के ऊपर काम नहीं करता। कंप्यूटर पहले उसका कंप्लीमेंट फाइंड करता है, देन उसके बाद जो है उसको माइन्यूट के अंदर ऐड कर लिया जाता है। सबट्रैक्टर्स में हाफ सबट्रैक्टर की बात करते हैं तो हाफ सबट्रैक्टर में आपके पास 2 बिट्स होंगी, ठीक है, और उनका जो है वो आप लोग डिफरेंस निकालते हो। अब यहाँ पे आपके पास हायर बिट, लोअर बिट, इनमें फ़र्क आ जाता है, उस हिसाब से देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करोगे कि आपके पास कोई भी कम्बिनेशन है तो उसको आप वेरिएबल्स नेम दे दोगे। यानी कि जैसे माइन्यूट को आपने कोई वेरिएबल नेम दे दिया, सबट्राहेंड को कोई वेरिएबल नेम दे दिया। इसी तरह से जब आपके पास उसका आउटपुट निकलेगी तो बोरो के लिए एक आपने आउटपुट दे देना है और एक डिफरेंस के लिए जो है वो आउटपुट के लिए एक वेरिएबल दे देना है। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस आ जाती हैं। 2 कंडीशंस क्या आती हैं, अगर तो x की जो वैल्यू रखते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू y है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 1 लिखता हूँ और y की वैल्यू 1 लिखता हूँ तो ये इक्वल आ जाता है, तो नो इशू। 1 में से 1 हम 0 निकाल देंगे। या फिर अगर 1 में से आप x की वैल्यू 1 रखते हो और y की वैल्यू 0 रखते हो तो भी कोई मसला नहीं है कि 1 में से 0 निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू जो सी है वो आपके पास लेस देन होती है y से, यानी कि x अगर आपके पास 0 है, x आपके पास 0 है और y आपके पास 1 है, तब आपके लिए इशू होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो नेक्स्ट हायर बिट होगी वहां से आपको जो है वो एक बोरो लेना पड़ेगा। बोरो लेंगे, वो बोरो से फिर हम उसको वैल्यू जो है वो निकालेंगे। यहाँ पे ट्रूथ टेबल में देख लेते हैं आपके पास के एक्स वाई 2 इनपुट्स कम्बिनेशन आपके पास आ रहे हैं, ये आपके पास आउटपुट कम्बिनेशन आ रहे हैं, डी डिफरेंस और बी बोरो। अब यहाँ पे देखें, आपने इन कंडीशंस को मद्देनजर रखना है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई और एक्स लेस देन वाई। यहाँ पे देखें फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर x इक्वल टू वाई, नो इशू, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 में से 0 निकालो तो डिफरेंस आ जाता है, हमें बोरो लेना नहीं पड़ा। यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास क्या है, x 0 है, y 1 है। इसके अंदर क्या है, x इज लेस देन y। अब यहाँ के लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, x के जो भी आपके पास कॉम्बिनेशन होगा उसमें से हायर बिट की तरफ हम मूव करेंगे। हायर बिट से हम एक बोरो ले लेंगे, तो ये एक बोरो ले लिया। अब ये बन गया है 2 में से 1 निकालेंगे तो 1। अब 2 कैसे बना है, आपको पता है कि 2 डिजिट्स जाते हैं 0 और 1 बोरो के लिए, तो इसलिए इसको 2 कंसीडर किया जाता है। 2 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास डिफरेंस जो है वो 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास x 1 है, y 0 है, x इज ग्रेटर देन y, नो इशू, तो इसलिए 1 में से 0 निकालो तो डिफरेंस 1 आ जाएगा। बोरो की जरूरत आपको पेश नहीं आई। अब यहाँ पे x इक्वल टू वाई है, अगेन नो इशू, डिफरेंस 0 और y और बोरो भी हमें लेना नहीं पड़ा। अब यहाँ पे आपके पास देखें कि d के अंदर जो भी कॉम्बिनेशंस थे, यहाँ पे आपके पास 2 जगह पे ऑन है और इसी तरह से हमारे पास सम के अंदर भी यही आउटपुट आ रही थी। तो हम इसको जो है वो एक्सक्लूसिव और से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या अगर आप लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है तो x कम्प्लीमेंट y आ जाएगा। वो क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो x कम्प्लीमेंट आएगा, y की वैल्यू 1 है तो y सिंपल आ जाएगा, प्लस x y कम्प्लीमेंट, x ये और y कम्प्लीमेंट ये आपने डिफरेंस के लिए बना दिया और इसी तरह से आपने बोरो के लिए ये बना दिया है x कम्प्लीमेंट y। अगर आप लोगों को याद हो तो वहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो 4th कॉम्बिनेशन पे था वहाँ पे 1 था, ठीक है, तो नॉर्मल आया था x y, लेकिन यहाँ पे
थोड़ा सा फर्क आया है तो x कॉम्प्लीमेंट y आ जाएगा। ड्रा सर्कल डायग्राम अगेंस्ट डिफरेंस d एंड बोरो। ठीक है, सर्कल डायग्राम बनाने के लिए आप हेल्प आउट ले सकते हैं, जैसे मैंने एडर के लिए लगाई थी वैसे ही आप इसको जो सा है वो अगेन इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फुल सबट्रैक्टर की बात करते हैं। फुल सबट्रैक्टर आपके पास है, सबट्रैक्शन करता है बिटवीन 2 बिट्स। ठीक है, एक में से जो है वो बोरो लिया जाएगा लोअर सिग्निफिकेंट के लिए, अगर वो कंडीशंस आपके पास हैं कि बड़ा है या स्मॉल है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो सा है वो आप लोग करते हैं। तो फुल सबट्रैक्टर में भी आपके पास 3 इनपुट्स होंगी, 2 आउटपुट लेंगी। 3 इनपुट में आपके पास क्या होगा, पहला x और y जो नॉर्मली आप लोगों ने किया हुआ है, और तीसरा जो सा है वो z आपके पास जो सा ना वो रिप्रेजेंटेशन दे देगी। बाकी आपके पास सेम चीज़ें वैसे ही हैं। ट्रूथ टेबल देखते हैं जी सर। अब यहाँ भी देखें ट्रूथ टेबल के अंदर 0 0 0 तीनों 0 हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ से अगर हम x में से 0 निकालते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि बोथ आर इक्वल। लेकिन जैसे ही हम y में से z निकालेंगे तो हमें जो सा है वो बोरो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसीलिए बोरो लिया गया है, अपने नेक्स्ट हायर बिट से लिया गया है। तो वहाँ पे 2 आ गया, 2 में से 1 निकाला तो ये फिर आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास जो सा वो फ़र्क पड़ता है, x लेस देन y है तो 0 से 1 नहीं निकलता, इसलिए हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। 2 बनेगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये सारी सीक्वेंस जो है ना वो इसी तरह से। लास्ट पे आ जाए, देखें 1 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सर 0 आएगा। अगेन 0 लेस देन 1 तो यहाँ पे एक बोरो लिया जाएगा तो 2 आएगा। 2 में से एक आपने जो सा वो निकाल देना है। ये आपके पास उसका फंक्शंस, ठीक है, कि किस किस जगह पे हमें 1 मिला है। अगर मैं थोड़ा सा इसको प्रीवियस करूं तो 1 2 3 4 जगह पे मुझे यहाँ पे 1 मिला है और 4 जगह पे मुझे यहाँ पे 1 मिला है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे देखें 1 2 3 4 जगह पे आपके पास जो सा ना वो 1 बना है। ये डी के लिए है, 1 2 3 4। इसको मैपिंग की है, ग्रुपिंग नहीं बन रही थी तो इसलिए तमाम की तमाम टर्म्स हमें वैसे ही लिखनी पड़ी। ये बोरो के लिए है, यहाँ पे आपके पास ग्रुपिंग बनी है, वहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई क्या है बेसिकली, ये क्या है, ये कॉलम ऑफ मैथ के अंदर जब आपको 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स के लेक्चर्स दिए गए थे तो उसमें डिटेल में बताया गया था कि किस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो सा वो ये रिजल्ट निकला है। ठीक है जी, तो ये आपके पास बोरो है, बोरो के लिए, और ये आपके पास डिफरेंस के लिए। इसके बाद है जी कोड कन्वर्जन। कोड कन्वर्जन बेसिकली क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज आप दो आपके पास सिस्टम्स मौजूद हैं और दोनों सिस्टम्स के अंदर अगर तो आप सेम कोडिंग स्कीम जो सा ना वो इस्तेमाल करें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमें उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन अगर आपके पास एक सिस्टम जो सा है वो कोई डिफरेंट कोडिंग स्कीम यूज़ कर रहा है, दूसरा जो है वो डिफरेंट कोडिंग स्कीम यूज़ कर रहा है, तब फिर आपके पास जो है वो कन्वर्टर मौजूद होना चाहिए ताकि इसको जो है वो कन्वर्ट कर सके। जैसे अगर एक सिस्टम है वो बाइनरी के ऊपर काम कर रहा है, दूसरा सिस्टम जो है वो XS3 के ऊपर काम कर रहा है, तो हमें जो है ना वो कन्वर्ट करने की इसको ज़रूरत पेश आएगी। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास डिफरेंट कन्वर्टर्स मौजूद हैं, उनमें से आप कोई भी जो सा ना वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। जैसे इसकी एग्जांपल है कि अगर कोई एक ऐसी इक्विपमेंट आपका होम अप्लायंस है जो 220 वोल्ट के ऊपर नहीं चल रहा, वो आपसे 12 वोल्ट के ऊपर चल रहा है, पीछे से पावर आपके पास जो आ रही है वो 220 की पावर आ रही है, तो इधर सेंटर में आपके पास एक स्प्लिटर लगा होता है या आपके पास कन्वर्टर लगा होता है जो 220 वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है 12 वोल्ट के अंदर। तो सेम ऐसे ही है कोडिंग स्कीम के अंदर कि उसको जो है ना वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी है, कोड कन्वर्जन फ्रॉम BCD टू XS3। ठीक है जी, BCD यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, तमाम के तमाम 0 से लेके 15 तक दिए गए हुए हैं हेक्साडेसिमल नंबर। ABCD जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बाइनरी को, 0 की बाइनरी, 1 की बाइनरी, 2 की बाइनरी। ठीक है, अब यहाँ पे जो WXYZ रिप्रेजेंट कर रहा है ये XS3 कोड को। XS3 कोड का मतलब है कि आपके पास कोई भी नंबर है उसके अंदर 3 का इजाफा करके उसकी बाइनरी बना ले, वो आपके पास XS3 कोड बन जाता है। जैसे अगर 0 है, 0 के अंदर मैं 3 ऐड करता हूँ तो 3 की बाइनरी आपके पास ये मौजूद थी, तो XS3 में 0 की जो बाइनरी मिलेगी वो ये आपको मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई है।
तो यहाँ से हर एक की जो सी है वो हम कोड कन्वर्जन निकाल सकते हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के मैपिंग के थ्रू, ये आपके पास देखें W के लिए है, ये X के लिए है, ये Y के लिए है और ये Z के लिए। अगर हम प्रीवियस में चले जाते हैं तो W के लिए जहाँ जहाँ पे आपके पास फंक्शंस ऑन थे वहाँ पे आप उसकी जो सी है वो वैल्यूज ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि W के लिए क्या है, W के लिए आपके पास सिंप्लीफिकेशन आई है। ये यहाँ पे गौर करें तो x x x x x लिखा हुआ है। ये बेसिकली आपके पास डोंट केयर कंडीशन यहाँ पे यूज़ की गई है। डोंट केयर कंडीशन का मतलब है कि हम जहाँ पे आपका ग्रुप नहीं बनता वहाँ पे हम जो सा ना वो x लिख देते हैं, तो वो आपके पास जो सा वो डोंट के, यानी कि जिसकी हमें कोई ज़रूरत हो भी ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली हमने यहाँ पे जो सा ना वो ग्रुपिंग के लिए किया हुआ है, तो इसलिए जो सा वो हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सिंप्लीफिकेशन, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए W के अगेंस्ट जो आपके पास रिजल्ट आया है वो ये वाला है। इसी तरह X के लिए, Y के लिए और Z के लिए जब आपके पास ये तमाम सिंप्लीफिकेशन हो जाए तो आप जो सा वो इसकी सर्किट डायग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये A B C D और अगेन ये W X Y Z का आउटपुट आ जाता है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट गेट्स इस्तेमाल किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस देखें A B C प्लस D अगर मैं लेके चलता हूँ तो ये यहाँ पे इसका जो है वो तमाम के तमाम सर्किट डिज़ाइन आपको मिल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, वो आप मुझे जो सा है वो फीडबैक उसका दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।